उनकी मर्जी है, जो मर्जी हमें गालियाँ दे, हमें प्यार करे, वो आपकी मर्जी है। आप पे डिपेंड करता है कि आप हमें प्यार। नहीं गए, मैंने ही कहा था कंचन को कि एक बार चलते हैं, तो हम लोग दर्शन करके आते हैं सारे के साथ। उनको कि आप मम्मी को गाली दो, आप गोलू को दो, आप जैद को दो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइस, आज मुझे सुबह सुबह किसी सब्सक्राइबर का कॉल आया हरिनगर से कि आंटी आपने जो भी मतलब कि ब्लॉग में बोला है बहुत अच्छा बोला है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं आंटी, आप परवाह मत किया करो, मगर आपने जो जवाब दिया बहुत अच्छा दिया है। थैंक यू सो मच। मेरे को उनका नाम नहीं पता, हरिनगर से वो मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। फिर एक कॉल और भी आया मुझे यहाँ से, अजमेर शरीफ से, वहीं पर रहते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि आंटी आपने जो जवाब दिया बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि जो काम हुआ ही नहीं है वो बोलते क्यों है, और उन्होंने ऐसे क्यों बोला कि अरमानी ने आपके साथ ऐसे किया। ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो जो मर्जी करे, मगर आपके साथ वो कुछ नहीं करते, ना वो बुरा करते हैं। लोग बोलने वाले बोलते हैं, कुछ भी बोले, मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे हम कुछ भी सुन लेंगे। ठीक है, हम ब्लॉग्स बनाते हैं, आपको एंटरटेनमेंट करते हैं, बस एंटरटेनमेंट तक ही रहिए। आप हमारी फैमिली में बिल्कुल घुसने की कोशिश मत करो। बस आप देखो, हमें पसंद करते हो, बहुत अच्छा लगता है, आप हमें देखते हो और आपकी वजह से हमें व्यूज़ मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस फैमिली में नहीं घुसो, और जो चीज़ आपको समझ आती है वो बोलो, जो चीज़ की समझ नहीं है उसको मत बोलो। झूठ झूठ कहानियाँ मत बोला करो। तो गाइज, अभी बस मैं वो बना के हटी हूँ, क्या कोफ्ते, वो बनाए हैं, कोफ्ते बन गए हैं। कोफ्ते बना के अभी हटी हूँ, मम्मी को खाना खिला दिया है, और जो उनको देखते हैं उनको भी खाना खिला दिया। बस ये और मैं रह गए। हमें आदत है 2:30 बजे खाना खाने की, तो भाई 2:45 बज चुके हैं। तो बस मैं फटाफट अभी से फुलके बनाती हूँ, 2 फुलके खाने हैं कोफ्ते के साथ। तो गाइज़, मैं आज जाऊँगी गुरुजी के वहाँ पर बड़े मंदिर। तो मैं कंचन को कितने दिन से कह रही थी कि हम गुरुजी के नहीं गए हैं, तो पहले तो तू मुझे इतना लेके जाती थी, अब मुझे लेके नहीं जाती ना। तू अब शिरडी जाने का प्रोग्राम बना मेरे साथ। पहले अयोध्या करती रहेगी, अयोध्या हो गया, अब मैं शिरडी के पीछे पड़ी। पहले मैं को गुरुजी के लेके जाऊँ, तो शाम का हमारा प्रोग्राम बना है, तो हम गुरुजी के जाएंगे। तो बस मैं जाऊँगी, कंचन है, उनकी सास है, बच्चे हैं, सारे जाएंगे, तो गाड़ी में एडजस्ट हो जाता है, कोई इतनी वो नहीं है। तो उसके बाद फिर हम शिरडी का भी बनाएंगे। देखो कभी भी बनता है, जब बनेगा। तो साईं बाबा जी ने अगर बुलाया तो वो हमें ज़रूर बुलाएंगे। तो बस फटाफट रोटी बनाते हैं, कोफ्ते के साथ खाते हैं। तो गाइज़, आप भी आके हमारे साथ रोटी खाइए। तो गाइज़, ये वाली हमने ट्यूबें मंगाई हैं लगाने के लिए। बहुत ऐड आ रही है आजकल, इंस्टाग्राम पे भी आ रही है, यूट्यूब पे भी आ रही है। ये लगाओ, इससे मतलब कि दर्द ख़त्म हो जाता है। जैसे मेरी हो रही है, पीछे बैक पेन हो रही है, शट्टी का पेन हो रही है। ये वाली 2 ट्यूबें हैं, ये मंगाई हैं, अभी खोली नहीं है। और एक ये भी मंगाई है गाइज़, ये देखो, ये भी है, बहुत कड़वी है, मगर कोई बात नहीं। 30 ml है। मुझे किसी ने बताया था कि 30 ml ढक्कन भर के पीना है, उसके अंदर 30 ml पानी डालना है। तो मैं एक बार पी चुकी हूँ, दिन में 2 बार पीना है। तो हो सकता है, इसमें लिखा 3 महीने पियो, तो लगातार मैं 3 महीने पीती हूँ। हो सकता है शायद मेरा शट्टी का पेन इससे सही हो जाएगा। सही हो जाए तो गाइज़, आपको भी मैं यही सलाह दूँगी, आप भी ये ले लेना, और दिन में 2 बार ट्यूब लगाना, और दिन में 2 बार ये पीना। गाइस, कोफ्ते देखो बिल्कुल बन के तैयार हो गया, लाल लाल तरी। अब मज़ा आ जाता है, ऐसी शक्ल देखते ही दिल करता है कि 2 की जगह 3 फुलके खा लो। तो बहुत अच्छे बने हैं कोफ्ते। तो बस अभी फुल्का बनाते हैं और साथ साथ खाते हैं। तो बस कंचन का फ़ोन आया था कि दीदी आप आ जाओ, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं बस अंदर याद ही नहीं रहा मुझे ब्लॉग लेना, तो बाहर निकली हूँ तो याद आया। 5:30 बज गए हैं, तो 6 बजे वहाँ जाऊँगी, तो सीधा वो गाड़ी लेके जाएंगे, गाड़ी में उनके साथ निकल जाऊँगी। पीहू भी ट्यूशन गई हुई है, ट्यूशन से 6 बजे आएगी, नोनी लेके आएगी, तो वहीं पर ही मिल जाएगी। तो बस रात को आते हैं तो 11 बज जाएंगे, तो लंगर प्रसाद वहीं खा लेंगे। तो बस जाते हैं। गुरुजी के दर्शन आपको करवा नहीं सकते गाइस, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बिल्कुल अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। पर जितना हो सकेगा थोड़ा बहुत देखूँगी, बाकी अंदर बिल्कुल फ़ोन अलाउड नहीं है गाइस। तो मैं करके आती हूँ गुरुजी दर्शन, अगर मौका मिला तो ज़रूर आपको भी करूँगी। तो भाई साहब 6 बजे के निकले हैं, 7:30 बज गए हैं, और अभी तक जी हमारे गुरुजी का दरबार नहीं आया। हम 8 बजे से पहले हम पहुंचेंगे नहीं। आज 8:30 बज जाते हैं, हमेशा जाने में 2.5-3 घंटे लगते हैं क्योंकि शाम को ऑलरेडी ट्रैफिक होता है, क्योंकि सारा ऑफिस टाइम होता है। और जाते सुबह जाओ तो इतनी गर्मी है, गर्मी में निकला नहीं जाता। शाम को होता ही शाम को है दीदी। हाँ, तो रात को देखना गाइस, पिछली बार भी मैं 11 बजे घर पहुंची थी, इस बार भी 11 बजे। ऐसी टाइम तो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि साहिल मेरी वेट कर रहा होता है कि आप मेरे को ब्लॉग दो, मैं एडिट करूँ। मैं उसको पहले ही बोल दूंगी कि भाई मैं तेरे को दे दूंगी, वी ट्रांसफर कर दूंगी, जो मर्जी करेगा, वो मुझे टाइम लगेगा। वो बेचारा पिछली बार भी वेट करता रह गया मेरी।
और मगर ये है कि चलो हम खुशकिस्मत है कि हम जा रहे हैं, हाँ, दर्शन कर रहे हैं गुरु जी के। गाइस बहुत दिन हो गए हम नहीं गए, काफी मैंने ही टाइम से कहा नहीं था गए। कंचन को कि एक बार चलते हैं, तो हम लोग दर्शन करके आते हैं, सारे के सारे चलते हैं। तो चलो अच्छा मौका मिल गया आज का, कि हाँ पता है दर्द भी है मगर फिर भी जा रही हूँ कि कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। हाँ, दवाई तो खाई है ना? हाँ दवाई खाई है, अभी मैंने दर्द की गोली खा ली है कि मेरे से चला नहीं जाता। वहाँ पर वैसे भी अगर जिसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग दूसरे रास्ते से जाने देते हैं, आप है तो ना? वैसे ही जाना ना मम्मी के साथ। हाँ बोल दो ना तो कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं कहते। हाँ तो आराम से कुर्सी पे भी बिठा देते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो दिक्कत वहाँ जाके तो नहीं आती कोई भी हाँ। दिक्कत। तो बस गाइस अगर हमें मौका मिला तो आपको दर्शन तो वैसे करा ही नहीं सकते नहीं, क्योंकि अंदर वहाँ फोन पे अलाउड ही फोन नहीं मना है। है। बिल्कुल जैसे फोन हाँ। देखते हैं तो वो सेवादार होते हैं, ठीक है उनकी कहते ड्यूटी फोन है, हटा हाँ, लो, फोन हाँ। हटा लो। मगर लोग बोल रहे होते हैं कई बारी कृतिका मलिक की मम्मी आ गई, कृतिका मलिक की मम्मी आ गई, पायल की मम्मी आ पहचान गई, जाते हैं हाँ पहचान आपको। जाते हैं, वहाँ पर लोग मिलते हाँ, हैं, हाँ। सेल्फियाँ खिंचवाने लग पड़ते हैं, वो सेवादार गुस्सा करते हैं वो कि डांटते हैं, अरे भगवान के दर पे भी आके तुम्हें शांति नहीं है। शांति नहीं है। हाँ, अब क्या करे, कोई प्यार से अगर कोई कहता है तो गाइस मानना पड़ता है ना, हमें भी कहना। तो गाइस दर्शन हो चुके हैं बिल्कुल गुरु जी के, तो बस अंदर तो होने ही देते हैं, तो बस सबको बाहर का ही नज़ारा हम दिखा सकते हैं बस। बहुत अच्छे दर्शन हो गए गाइस। तो बस 11 बजने में 5 मिनट रहते हैं, तो अभी अभी मैं पहुंची हूँ गाइस। वहाँ हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा दर्शन करने का बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा संगत नहीं थी आज। मतलब वैसे बहुत ज़्यादा होती है संगत आगे, तो पहले क्या करते हैं कि हमें पार्किंग कहीं और मिलती है, फिर हमें दूसरी गाड़ियों में आना पड़ता है, जो लोग सेवादार होते हैं वो छोड़ते हैं। मगर आज सीधा डायरेक्ट हमें पार्किंग मिल गई वहाँ पर, तो वहाँ रुकी, कोई रश नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई इतना नहीं था, बस अंदर फटाफट गए दर्शन किया। हमें चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद के बाद सीधा उन्होंने बोला लंगर प्रसाद खा लो। हम रास्ते से गोलगप्पे खा के गए थे, बस 3-3 4-4 गोलगप्पे खाए थे, पानी पी रखा था गाइस, इतना पेट फुल था, इतना पेट फुल था। तो अब वहाँ पर जाते ही लंगर प्रसाद मिल गया, तो जो कंचन की सासू माँ है, हम दोनों ने एक ही प्लेट ले ली, तो उसके अंदर 2 फुलके थे, तो एक उन्होंने खाया, एक मैंने खाया। साथ में आलू की सब्जी थी और दाल थी, साथ में हलवा था। तो वो कहते हैं मेरी भी इतनी इच्छा नहीं है, तो मेरे को प्रसाद को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हमने एक ही थाली में अपना ले लिया। जो ऊपर बैठते हैं वो एक थाली मिल जाती, जो नीचे बैठते हैं वो लोग 4 इकट्ठे मिलके खाते हैं, तो वो चारों ने इकट्ठे मिलके खा लिया। तो हम दोनों ने, दीदी मतलब उनकी सास ने और मैंने इकट्ठे खा लिया था। तो बस बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मेरे को गुरु जी के वहाँ पर जाना है, गुरु के जाना है। पहले अयोध्या के पीछे पड़ी थी, अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है। अयोध्या आने के बाद फिर मैंने कहा नहीं गुरु जी के जाना है। तो अब मैं उनको कह रही थी कि भाई शिरडी जाने का भी प्रोग्राम बनाना, तो कभी ना कभी देखते हैं, अभी नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी हो, मतलब इस साल जाना ही जाना है, साल में एक बार तो जाना ही जाना है साईं के दर्शन करने। तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी अभी उसका फ़ोन आया था, ये किसका, साईं का, कि आप घर हो। मैंने कहा नहीं मैं अभी घर नहीं हूँ, मैं तुझे अपने आप ब्लॉग दे दूँगी, तो मैं घर नहीं हूँ, तो मैं अभी ट्रांसफ़र भी कर दूँगी, जो भी करना होगा कर दूँगी, मैं घर नहीं हूँ अभी। तो बस आई हूँ, अभी थक गई हूँ, तो बस आने जाने में बहुत टाइम लगता है गाइस। बाकी वहाँ पर आज बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, और मन की इच्छा भी पूरी हो गई। तो मैंने पंखा बंद किया है कि आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे, सही से हमारी आवाज़ सुनाई दे। और ये ची ची कर रहे हैं, कह रहे गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, पंखा स्टार्ट करो, ये मुझे ये बोल रही है। और दोनों में से कौन ज़्यादा चलाक है? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। अच्छा, तेरी चलाकी अभी मैं निकालती हूँ। पंखा क्या, एसी भी चलाती हूँ। उंगली लेके जाओ आप एक बार इधर। हाय काट दे। हाँ बहुत अच्छा है। काट देते हैं। बहुत अच्छा। अरे भाई मेरे को नहीं आना, अभी एसी चला दूंगी, टेंशन ना ले तू। एसी पे बैठ दूं। हाँ ये देख, ये मेरी चेती आ गई। कोको के साथ लड़ाई करता है ये ग्रीन वाला। अच्छा, ये कोको के साथ लड़ाई होती है देखो इसकी। देखो जान पूछी देख, पूछी नहीं आ रही, कुछ नहीं करती, कोको करती है। तो गाइस अभी अभी मैं आई हूँ, तो निक्की ने मुझे आवाज़ मार ली कि आ जाओ भाई। जब मैं तेरे कमरे में आई थी बोलने के लिए कि मैं जा रही हूँ, तो तू ऐसे लंबी पड़ी हुई थी, मम्मी भी सो रही थी, दोनों सो रहे थे। मैंने उठाया नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू डिस्टर्ब हो। तो मैं फिर राधा को बोल के चली गई थी कि मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, निक्की सो रही है, उसको बोल दियो कि मैं चली गई। हाँ मैंने कहा मैं उन दोनों को नहीं उठा रही, अगर वो सोए हुए हैं तो मैं किसी को परेशान नहीं कर रही, क्यों करना नींद खराब करके। यही बोल के जाना कि मैं जा रही हूँ। अपनी माँ को बोल गई थी मैं कि मैं जा रही हूँ। वो तो मुझे पता है, आपने जाना था कंचन के साथ। हाँ नहीं, मैंने कहा चलो जाता है बंदा, घर में तो बोल के जाता ही है। चीना का फोन आ रहा है, चीना का फोन आ रहा है बीच में, यही कह रही होगी कि मम्मी अभी घर आए हो नहीं आए। अच्छा पूछने के लिए। हाँ देख पीछे से बेल बज रही है उसकी। हाँ मैं ऐसे लेटी बैठी, मैं 2 मिनट लेटती हूँ, ऐसी गहरी नींद आई ना मुझे,
उसके बाद मैं शाम को उठी, फिर लंगर सेवा करने के लिए गई। हाँ, कड़ी तूने रखी तो हुई थी। हाँ, सब बनी रही थी ना। हाँ, तो कड़ी क्या, कड़ी को उबलने में तो टाइम लगता है। डेढ़ क्यों? 2 घंटे कहीं भी हाँ, नहीं जाते। क्योंकि बेसन है, अगर तुम बेसन को पकाओगे नहीं टेस्ट नहीं तो आता। टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी पकेगी नहीं, टेस्ट नहीं आएगा। अदरक चाहिए, लहसुन चाहिए, तो उसमें 4-5 चीजें अच्छी हो तभी। तभी मजा प्याज हो गया, ये सब हो गया, खट्टापन हो गया, कड़ी जब तक खट्टी नहीं होती मजा नहीं आता। मजा नहीं चावल आता। बनाए। फिर हाँ, चावल को तो टाइम नहीं लगता। अच्छा, मम्मी भी गई थी बांटने? नहीं मम्मी नहीं अच्छा, मम्मी जाती। नहीं वो जाती। पंडित जी तो वैसे ही आए थे बांटने के लिए। अच्छा, वो आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो रौनक और मैं कर लेते हैं बस आराम से, हाँ तब करके। आप हुआ है गुरु जी के? हाँ, गुरु जी के हुआ ही नहीं। हाँ, आज बिल्कुल कोई वो नहीं था, मतलब इतनी संगत नहीं थी। हम लंगर प्रसाद भी खा के आए हैं, दाल थी, आलू थे, तो बस मैंने खाया एक फुल्का ही है। रास्ते में गोलगप्पे खा लिए, दीपू ने गोलगप्पे खा। गुरु जी ने छतरपुर। गुरु जी नहीं है, फोटो है ना? गुरु जी थे। हाँ। हाँ, तो गाइस, कई लोग कहते हैं कि आपको किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, जो लोग बोलते हैं उन्हें बोलने दो, उनको जवाब मत दो। कई लोग कहते हैं आंटी आपने बहुत अच्छा किया। मैं कह रही हूँ, आज मुझे सुबह कितने फ़ोन आए कि आपने बहुत अच्छा किया। मगर कई बार गाइस ऐसा होता है कि जब कोई बोलता है फालतू तो उसको जवाब देना जरूरी हो जाता है। इंसान 10 बार सुन लेता है, 12 बार सुन लेता है, 14 बार सुन लेता है, 15वीं बार दिल नहीं करता, सोचता है कि नहीं इसको जवाब दो ताकि ये चुप करेंगे। मगर लोग ऐसे हैं कि वो चुप नहीं करते। गाइज, उनको बोलना है तो बोलना है, बिल्कुल उन्हें फालतू बोलना है। अभी भी जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने दोबारा भी कमेंट किया हुआ था, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते गाइज। तो फिर मुंह तोड़ जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बस वैसे मैं नहीं देना चाहती, मैं तो अपने खुद देख लो। आज मैं गुरुजी के गई, मेरा वहाँ पर जाने का दिल था, कभी कोई खाना बनाया, मेरे को लोग कहते हैं आंटी आप रेसिपियाँ दिया करो, मैं रेसिपी दे देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है रेसिपी देना, कि चलो कोई ना कोई मैं बनाती हूँ तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखता है। चलो मेरे से कुछ ना कुछ सीखता है। मैं 12 साल की थी गाइस, तब से मैं अपने घर में काम कर रही थी, रोटी सब्जी, मुझे सब 12 साल की उम्र से ही मैंने रोटी सब्जी बनाना। नहीं तो आजकल के बच्चे 20 साल के बच्चे होते हैं, उनको भी बनाना नहीं आता। मैं 12 साल की थी तो तब से ही मैं अपने घर में खाना बना रही थी। तो खाने बनाते बनाते कितने साल हो गए, मैं 57 साल की हूँ। 12 साल यानी कि कितने साल आपको, आप देखो मैं खाना बना रही हूँ। तो गाइज, मुझे अच्छा लगता है कि कुकिंग की, जो मैं कुकिंग की क्लास वगैरह लगा देती हूँ तो अच्छा लगता है। मुझे लोग कहते हैं आंटी हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ, आप जैसे खाना बनाते हो वैसे हम बनाते हैं। मैं मतलब कि तो अच्छा लगता है, मतलब कि लोग मेरी को देख के उस तरह खाना बनाते हैं कि इनकी तो सब्ज़ी बहुत लाल लाल बनती है, इनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। वाकई टेस्टी बनती है, क्योंकि काफ़ी साल हो गया बनाते बनाते। तो गाइस, हाथ में तो हुनर है ही है सब्ज़ी का। अच्छी बात है कि मेरे मम्मी ने कम से कम मुझे सब्ज़ी बनानी सिखाई। तो बस इसलिए ये कह रही हूँ कि कई बारी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है गाइस, कि ना दो तो ये लोग सोचते हैं कि शायद ये लापरवाह है। एक किसी ने कमेंट कर रखा था कि पायल के जो फैंस हैं वो गोलू को, जैद को और आपको सबको गालियाँ देते हैं। तो कोई बात नहीं, पायल के फैंस हैं, पायल ने तो नहीं बोला ना उनको कि आप मम्मी को गाली दो, आप गोलू को दो, आप जैद को दो। वो तो नहीं बोलती किसी को, उनकी मर्जी है, जो मर्जी हमें गालियाँ दे, हमें प्यार करे, वो आपकी मर्जी है। आप पे डिपेंड करता है कि आप हमें प्यार करो या गालियाँ दो, वो आपकी मर्जी है। बाकी कई बार जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। तो गाइज़, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय।